होने के लिए। और डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन कोचर, आकाश के बारे में तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाना, या यूं कहें हम आकाश के बारे में तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। इनफैक्ट 2016 से ही आकाश के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे थे। लेकिन आकाश प्राइम, जिसका टेस्ट लद्दाख में किया गया, 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह टेस्ट किए गए, जिसमें 2 टारगेट्स को सटीकता के साथ आकाश ने डिस्ट्रॉय किया। क्यों खास हो जाता है आकाश प्राइम का यह टेस्ट इतनी ऊंचाई पर? अनम्यूट कर लें सर। धन्यवाद राजीव जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। और मैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट को और जो हमारे जितने भी लोग इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व थे, मैन्युफैक्चरर्स, और जो जहाँ जहाँ से हमने इसकी इंडिजिनाइजेशन करी है, हम मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। अब आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड में मिसाइल की जो एक नॉर्मल जो आपकी मिसाइल होती है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस तरीके की नहीं होती है। और वजह यह है लो टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन। और इसको मिसाइल को या कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन का और इसको प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका एक्चुअली उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। और इसीलिए जो इसकी डिजाइनिंग अभी की गई है, ये आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल से फर्क है। और खास तौर पे हम इस मिसाइल को, अभी जो आकाश प्राइम आ रही है, हम इसको अपने लद्दाख के एरिया में चाइना के अगेंस्ट यूज करेंगे। बिकॉज एक हमको ऐसी स्पेशलाइज मिसाइल टेक्नोलॉजी हमको चाहिए थी, एक ऐसी स्पेशलाइज मिसाइल हमको वेपन एक्चुअली चाहिए था जो एक सक्सेस हो इस ऑल्टीट्यूड में और इस तरीके की क्लाइमेट में, और जिस तरीके से हमारी फौजें वहाँ पे डिप्लॉयड है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज आपको अभी इसकी डिप्लॉयमेंट में नजर आएगा कि ये जो आकाश प्राइम है इसको आर्मी यूनिट्स को दिया जाएगा। बिकॉज आपकी नॉर्मली आपका एयरफोर्स और आर्मी दोनों ये मिसाइल अपने यूज करती थी। आज हमारे पास 2 आकाश रेजिमेंट्स हैं, 2 और रेजिमेंट्स को रेज किया जाएगा और हम इसको अपने लद्दाख बॉर्डर पे लगा सकेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मिसाइल का एक जो सक्सेसफुल होना, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक मिसाइल को आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक बेहतरीन मिसाइल है। पहली चीज है एक्यूरेसी, और उसके लिए आपने एक एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इस मिसाइल में लगा रखा है, जो आपका टर्मिनल आपका जो टारगेट है उसमें आपको बेहतर एक्यूरेसी देता है। तो इसकी जो आपकी जो हिट किल प्रोबेबिलिटी है ये आपकी ऑलमोस्ट 94-95% हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है जो आपका स्टेल्थ का फैक्टर है, जो आपके पास ईसीसीएम के मेजर्स होते हैं इस मिसाइल में, वो आपके जो अपग्रेडेड हैं। तो इस दुश्मन के रडार सिस्टम को इस मिसाइल को पकड़ना एक्चुअली मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा है स्पीड, जो एक सुपरसोनिक स्पीड की ये मिसाइल है, 2.5 से 3 मैक की स्पीड है। और अभी आने वाले वक्त में हम जब इसको अपग्रेड करेंगे, आप देखेंगे एक हमारी कोशिश रहेगी इस मिसाइल को एक हाइपरसोनिक स्पीड पे लेके जाना। बिकॉज आप जानते हैं कि अगले युग का जो वॉरफेयर है वो आपका जो हाइपरसोनिक वॉरफेयर होने वाला है, उसमें आपको एक बेहतर स्पीड की जरूरत पड़ेगी। आज जो हमारे पास सुपरसोनिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता हाइपरसोनिक में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसका लॉन्चर है उसमें आप 4 जो एक इसकी बैटरी है,
एक जो इसकी बैटरी होगी उसमें आपके पास 4 लॉन्चर होंगे, और हर एक लॉन्चर एक टारगेट को एंगेज करता है। इसका मतलब आप 4 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर पाएंगे, और ईच लॉन्चर में आप एक टाइम पे एट वन टाइम आप 2 मिसाइल फायर कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी 8 मिसाइल्स एक टाइम पे फायर होंगी, जिससे आप दुश्मन के ज्यादा टारगेट्स को एक टाइम पे नष्ट कर पाएंगे। वाकई आपने बहुत डिटेल दे दी, और आपने ये 8 मिसाइल की जो बात कही है ये अपने आप में अलग चीज़ें हैं कि 4 टारगेट को एक साथ एंगेज भी किया जा सकता है, एक साथ 8 मिसाइलें इससे होंगी। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता मेरे साथ, फॉर्मर डायरेक्टर डीआरडीओ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और आपसे मैं जानना चाहूँगा डिज़ाइनिंग को लेकर। सबसे बड़ी बात कि इसमें 2 फैक्टर बहुत अलग हैं। एक तो ये पूरी तरह स्वदेशी है, दूसरा फैक्टर यहाँ पर है कि ऊंचाई वाले इलाकों में, ठंड वाले इलाकों में सटीक वार करने के लिए बनाई गई है। ये कितना टफ होता है जब हम किसी हाई अल्टीट्यूड या टेम्परेचर वाइज किसी लो टेम्परेचर एरिया के लिए किसी वेपन को डेवलप कर रहे होते हैं। डॉक्टर रवि। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत बेहतरीन अपने प्रश्न है आपका। देखिए, जो हाई ऑल्टीट्यूड हमारे जो बॉर्डर हैं और बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबी दूरी के, पूरा तकरीबन उत्तरी इलाका आपके अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और पीओके के बॉर्डर्स हैं वहाँ तक ले देखें तो तमाम हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। विशेषकर लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ की अपनी अपनी अलग समस्याएं होती हैं। तो वो उन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने आकाश में कुछ अपग्रेडेशंस किए हैं। ऐसा नहीं है जो आकाश हमारा पहले में जो पुराना जो आकाश एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसकी 2 रेजिमेंट से अधिक आर्मी के पास ऑलरेडी है, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में काम करते हुए भी देखा,